बिहार से खबर मिल रही है, जहां मोकामा में लालू के सहयोगी रहे दुलार चंद यादव की हत्या मामले में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको यह बता दें, जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह समेत 5 लोग एफआईआर में नामजद किए गए हैं। यह भी जानकारी यहां से मिल रही है। दुलार चंद यादव के परिवार के लिखित बयान के आधार पर यह एफआईआर दर्ज अब कर ली गई है। इन सब के बीच अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर आरोप लगा दिया है। अनंत सिंह ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे उनके विरोधी सूरजभान सिंह का हाथ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच हो रही है, कई सारे बड़े खुलासे होने की भी संभावना है। लेकिन एक तरफ देखिए, परिवार मांग कर रहा है, जांच पड़ताल अब तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बिहार के मोकामा से एक खबर है, लालू के सहयोगी रहे दुलार चंद यादव, जिनकी हत्या मामले में एफआईआर दर्ज हुई। जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद हड़कंप। बाहुबलियों के गढ़ मोकामा में नए संग्राम की आहट। अनंत सिंह समेत 5 लोगों को बनाया गया नामजद आरोपी। बिहार के सियासत में मोकामा बाहुबल की राजनीति का अखाड़ा बन गया। जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हिंसक झड़प में हुई मौत के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे दुलार चंद यादव जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन झड़प में गोली लगने से दुलार चंद यादव की मौत हो गई। शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी हैं, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी के संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर तब जो विधि सम्मत कार्रवाई वो करेंगे। जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार किया है और इस हत्या के पीछे अपने विरोधी और आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के प्रति सूरजभान सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। हम 40 यादव थे, उसमें पंजा कुलंगरी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। मोकामा में ये वारदात उस वक्त हुई जब अनंत सिंह और जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आमने सामने आ गया। पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते हालात हिंसक झड़प में बदल गए। इसी झड़प के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। सब हथियार बंद जी, और समझ से परे कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा विशा तोड़ा उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो आरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किया। उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ है जी। 2 चीज किया गया, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया। मोकामा टाल के इलाके में जो भी घटना हुई वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, पीड़ाजनक है, और पुलिस जो भी यथोचित कार्रवाई होगा बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के होगा। अपराध जिसने भी किया है उसने गुनाह किया है और गुनाह करने वाले को कार्रवाई होगी। मोकामा हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बयान पर और चुनाव के बीच हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं सांसद पप्पू यादव ने घटना को चुनाव में बाहुबलियों को टिकट देने का परिणाम बताया। कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग, और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को।
आज दुलारचंद जी को मारा, कल मातो के पर ढेला पत्थर चलाया। तो लड़ाई तो अब आर पार लोग अपराधी के बीच में सब लोग चक्की पीस रहे हैं। अपराधियों का नंगा खेल बंद करी और धन पशुओं। मोकामा की गोलीबारी ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सवाल सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही के उठ रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच गोलियों की गूंज ने लोकतंत्र के माहौल पर दहशत का साया डाल दिया है और अब सबकी नजरें पुलिस की जांच और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर है। तो देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले अब ये खबर लगातार सियासी संग्राम वहां पर बढ़ाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ये खबर उन्हें बता देते हैं। देखिए, बिहार का ये मोकामा, जहां लालू यादव के सहयोगी रहे दुलार चंद यादव, जिनकी हत्या हो चुकी है। अब इस हत्या में एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, लेकिन ये दो बाहुबलियों की आपस की लड़ाई में अब क्या सवाल है कि कौन मोहरा बना। हालांकि देखिए, जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है। जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह समेत 5 लोग अब एफआईआर में नामजद कर लिए गए हैं। दुलार चंद यादव का परिवार जो लिखित बयान के आधार पर यह एफआईआर दर्ज कराता हुआ नजर आया है। अलग अलग 3 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और ये इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं क्योंकि चुनाव पर ये कितना असर डालती है ये भी देखना होगा। दुलार चंद यादव की हत्या का मामला सामने आया, जैसे ये खबर सामने आई, पूरे बिहार की सियासी हलचल तेज हो गई। मोकामा टाल इलाके में सनसनी इस हत्याकांड के बाद फैल गई है और जिन पर आरोप लग रहा है उसकी तस्वीर भी जरा आप देखिए। अनंत सिंह पर हत्या का यह आरोप लग रहा है। और मोकामा में हुए इस राजनीतिक हत्याकांड की जो गूंज है वो पटना तक सुनाई दे रही है। पटना की सियासत में जबरदस्त इस वक्त हलचल मची हुई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और गिरिराज सिंह ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, अब जरा वो भी देखिए। कि घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया। 8-10 गाड़ियां चूर कर दी गई। हमारे अत्री के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार गाड़ी को भी प्रचार के समय के बाद रोक लिया गया और उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया। तो एक घटना राजद के जो अति क्या कहा जाए उसको उदंड लोगों उसके कारनामा हो रहा है। हो सकता है उसी में कुछ ऐसी फेलियर कहिएगा सर। नहीं, देखिए मैं नहीं जानता, ये जांच का विषय है। जिनकी हत्या हुई है वो भी एक दुर्दांत अपराधी थे और क्यों हुआ है ये तो जांच का विषय है। राजनीति में कहीं खूनी खेल का जगह नहीं है। तो इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। कुछ राजनीतिक बयान भी हमने आपको सुनाए। देखिए क्या इस वक्त हत्या का एंगल कह रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। अनंत सिंह का सूरजभान पर साजिश का एक बड़ा आरोप सामने आया है। जन स्वराज उम्मीदवार को हथियार आखिर बनाया गया क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। अनंत सिंह पर हत्या कराने का आरोप लग रहा है। इनफैक्ट जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी नामजद कर दिया गया है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि कहीं दो बाहुबलियों के बीच का मोहरा तो नहीं बन गए। अब इसी को लेकर जांच पड़ताल पुलिस भी आगे बढ़ा रही है।